117वीं जयंती भगत सिंह जी की बनाई जा रही है, आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या आप कार्य? देखिए, भारत के हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हम सबको उनके जीवन से सीखना चाहिए कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जागृति होना, जिसमें देश के लिए अपनी जान देना बहुत ही बड़ी बात है। और हम बचपन से उनकी कहानियाँ किससे सुनते आए हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम राजनीति में चाहते हैं कि वैसे ही ईमानदारी और शुचिता के साथ राजनीति करें और देश की सेवा करें, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में जो हमारा योगदान हो सके वो करें। यही हम आज 117वीं जयंती बनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज हमारे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ में 117वीं महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त उनकी मनाई जा रही है। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय उनके पिता और दो चाचा क्रूर शासक अंग्रेज उनके द्वारा मतलब जेल में थे। उनको प्रेरणा ही इस तरह से मिली कि वो बचपन में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन वो खिलौने से नहीं बल्कि बंदूक और इस तरह की उनके बचपन से ही उनकी उसमें था, जीन्स में था और उन्होंने वो करके दिखाया। भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इन तीनों ने पार्लियामेंट में बमबारी की और अंग्रेज़ों के चेताने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो उनको फिर वो भागे भी नहीं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और सबसे मैं समझता हूँ कि देश में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी फांसी लगने वाले पहले हमारे ये शहीद भगत सिंह जी थे। और मैं अपने सभी साथियों से, देशवासियों से, मथुरावासियों से, ब्रजवासियों से सबसे ये अपील करूँगा कि उनके वो तो बहुत छोटी उम्र में, जब 23 साल का बच्चा ही होता है, उसमें हम अपना शहीद होकर चले गए। तो उनकी जो क्रांति है उस क्रांति को बनाए रखें और उससे सीख लें और आगे बढ़ाएं। आज की 117वीं जयंती भगत सिंह जी बनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज पूरे देश के अंदर भगत सिंह के जो अनुयायी हैं वो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को मना रहे हैं। 28 सितंबर 1907 में इस भारत भूमि पर एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिलाने का काम किया। उस वक्त हमारा देश गुलाम था और नौजवानों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसा तूफान खड़ा करने का काम भगत सिंह ने किया जिसको इतिहास में आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त कर गए कि उनके मुकाबले पर आज भी कोई दूसरा नौजवान पूरी धरती पर इतनी कम उम्र में ख्याति प्राप्त करने वाला नहीं। सर, आज बताएं 117वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, क्या कहेंगे सर? देखो, हमारे भगत सिंह जी की मूर्ति, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज 28 मार्च 1907 को हमारे देश में क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही उनके परिवार एक राजनीतिक परिवार था। जब 1906 में उनके पिताजी एक आंदोलन में, अंग्रेज़ों के आंदोलन में जेल चले गए थे, उनके पिताजी और चाचा जी। उसके बाद 1907 में इनका जन्म हुआ 28 मार्च को। तो भगत सिंह का परिवार एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ था। वो जब भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह जी, सरदार किशन सिंह जी खेत में हल चला रहे थे, तो भगत सिंह जी वहाँ लकड़ी के वो बो रहे थे। तो उनके पिताजी बोले, आप क्या बो रहे हो? बोले कि मैं बंदूक बो रहा हूँ पिताजी। तो उनको इतना ज्ञान नहीं था शुरू से ही। अब हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जब वो जेल गए, जेल में उन्होंने अपने भारत के लिए, अपने भारत को एक अच्छा, गरीब, रोज़गार और जो आने वाली समस्याएं थी उससे जूझने के लिए एक सपना देखा था। और भगत सिंह जी को 1931 में फांसी दे दी गई थी, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी को। उन्होंने एक अच्छे भारत की कल्पना की थी। आज हम यहाँ पर आके उनकी जयंती मना रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में जो उनका सपना था उसे साकार किया जाए। हम नेताओं से ये अपील करेंगे कि हमारे देश में जो बेरोज़गारी और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, शिक्षा का अभाव है, जो भगत सिंह ने एक अच्छे भारत का सपना सोचा था, उसके लिए काम करें।